नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद और वैज्ञानिक खेती वाले चैनल पर, जहां खेती होती है तुक्के से नहीं, बल्कि पूरे विज्ञान और समझदारी के साथ। किसान भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप अपने खेत में यूरिया, डीएपी या पोटाश की बोरी खोलकर खाद के दाने मिट्टी में डालते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस दाने के साथ असल में होता क्या है? क्या पौधा उसे वैसे ही खा लेता है या फिर उसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी के अंदर कहीं खो जाता है? सच्चाई ये है कि हम किसान हजारों रुपए खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी डाली हुई खाद का लगभग 60 से 70% हिस्सा पौधे तक पहुंच ही नहीं पाता। कभी वो हवा में उड़ जाता है, कभी पानी के साथ बह जाता है और कभी मिट्टी में पत्थर बनकर बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम कोई चमत्कार या तुक्केबाजी की बात नहीं करेंगे। आज हम शुद्ध विज्ञान की बात करेंगे। आज हम मिट्टी के अंदर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि पौधा असल में भोजन कैसे उठाता है। अगर आपने ये विज्ञान समझ लिया, तो यकीन मानिए, आप खाद का एक भी दाना फिर कभी बेकार नहीं जाने देंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मिट्टी आखिर है क्या। हम अक्सर मिट्टी को सिर्फ धूल या कीचड़ समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में मिट्टी एक बहुत बड़ा रासायनिक कारखाना है। मिट्टी के जो बेहद भारी कण होते हैं, जिन्हें क्ले कण कहा जाता है, उन पर प्राकृतिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। यानी मिट्टी एक ऐसे बड़े चुंबक की तरह है जो केवल पॉजिटिव चार्ज वाले तत्वों को अपनी तरफ खींच सकती है। यही एक नियम आगे चलकर तय करता है कि आपकी डाली हुई खाद पौधे को मिलेगी या मिट्टी में फंसकर बेकार हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे तेज तत्व की, जिसे हम नाइट्रोजन या आम भाषा में यूरिया कहते हैं। किसान भाइयों, यूरिया को सीधे नहीं खा सकता। जैसे ही यूरिया का दाना मिट्टी पर गिरता है, उसे सबसे पहले नमी की जरूरत होती है। पानी मिलते ही मिट्टी में मौजूद एक विशेष एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जिसे यूरिएज कहते हैं। ये एंजाइम यूरिया को तोड़कर अमोनियम में बदल देता है। गर्म मौसम में ये प्रक्रिया 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है। अब अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए मिट्टी के कण उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं और पकड़ लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पौधे को असली जरूरत नाइट्रेट की होती है। इसलिए मिट्टी के अंदर मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 दिन लगते हैं। नाइट्रोजन पौधे के अंदर जाकर क्या करता है? नाइट्रोजन पौधे का इंजन है। पत्तियों का हरा रंग, तेज बढ़वार और कोमल तना सब नाइट्रोजन की वजह से होता है। यही कारण है कि यूरिया डालने के तीसरे या चौथे दिन फसल अचानक गहरी हरी और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ सबसे बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट में बदलता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मिट्टी भी नेगेटिव है और नाइट्रेट भी नेगेटिव। विज्ञान का नियम है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसलिए मिट्टी नाइट्रेट को पकड़ नहीं पाती। अगर आपने खेत में ज्यादा पानी लगा दिया, तो ये नाइट्रेट पानी में घुलकर जड़ों की पहुंच से नीचे चला जाता है। इसी को लीचिंग कहते हैं। यही वजह है कि यूरिया सबसे तेज असर दिखाता है और सबसे ज्यादा बर्बाद भी होता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की, जिसे हम फास्फोरस कहते हैं और डीएपी या एसएसपी के रूप में खेत में डालते हैं। अगर नाइट्रोजन खरगोश है, तो फास्फोरस कछुआ है। ये मिट्टी में बहुत ही धीरे चलता है, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मुश्किल से 1 या 2 इंच ही हिल पाता है। जैसे ही आप डीएपी डालते हैं, वो घुलता जरूर है, लेकिन घुलते ही मिट्टी के दूसरे तत्व उसे जकड़ लेते हैं। अगर मिट्टी अम्लीय है, तो लोहा और एल्यूमिनियम फास्फोरस को पकड़ लेते हैं, और अगर मिट्टी क्षारीय है, तो कैल्शियम उसे पत्थर जैसा बना देता है। यही कारण है कि आप जो फास्फोरस डालते हैं, उसका केवल 20 से 25% हिस्सा ही पौधे तक पहुंच पाता है। तो फिर पौधा फास्फोरस लेता कैसे है? क्योंकि फास्फोरस पानी के साथ बहकर जड़ों तक नहीं आता, इसलिए जड़ों को खुद उसके पास जाना पड़ता है। जड़ें मिट्टी में फैलती हैं, जाल बिछाती हैं और जहां फास्फोरस मिलता है, वहीं से उसे सोख लेती हैं। इसी को रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि डीएपी को बुआई के समय बीज के नीचे देना चाहिए। फास्फोरस पौधे को शुरुआती ताकत देता है, जड़ों को मजबूत करता है, तने को सख्त बनाता है और दाने में वजन भरने का काम करता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अनदेखे तत्व पर, जिसे हम पोटाश कहते हैं। पोटाश पौधे के शरीर का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन पूरे सिस्टम को संभालता है। ये पौधे के रस में घुलकर एक फ्री आयन के रूप में हर हिस्से में घूमता रहता है। पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं से पौधा सांस लेता है और पानी उड़ाता है। पोटाश इन छेदों का चौकीदार है। जब धूप तेज होती है, तो पोटाश इन्हें बंद करवा देता है, ताकि पौधे का पानी बर्बाद न हो।
इसके अलावा पत्तियों में बना खाना फल, फूल और दाने तक पहुंचाने का काम भी पोटाश ही करता है। यही कारण है कि वजन, चमक, आकार और गुणवत्ता का सीधा संबंध पोटाश से होता है। पोटाश पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। अब एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी बात समझिए। पौधा भोजन उठाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करता है। नाइट्रोजन तो पानी के साथ आसानी से अंदर चली जाती है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश को अंदर खींचने के लिए पौधे को ताकत लगानी पड़ती है। इसके लिए जड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर खेत में पानी भरा रहेगा और मिट्टी में हवा नहीं होगी तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी। जब जड़ें सांस नहीं लेंगी तो खाद चाहे जितनी डाल दो, पौधा उसे नहीं उठा पाएगा। यही कारण है कि ज्यादा पानी भरे खेत में फसल पीली पड़ जाती है, भले ही आपने भरपूर खाद डाली हो। तो किसान भाइयों, इस पूरे विज्ञान का निचोड़ बहुत साफ है। यूरिया हमेशा थोड़ा थोड़ा करके दें ताकि वो लीचिंग से बर्बाद ना हो। डीएपी और फास्फोरस को हमेशा जड़ क्षेत्र में दें क्योंकि वो चल नहीं सकता। पोटाश को दाना और फल बनते समय जरूर दें ताकि उपज का वजन और गुणवत्ता बढ़े। खेत में नमी रखें लेकिन उसे दलदल न बनाएं ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। खेती खाद का खेल नहीं है, खेती समझ का खेल है। जो किसान खाद से पहले खाद का विज्ञान समझ लेता है, वही असली मुनाफा कमाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम मिट्टी के एक और गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तब तक अपने खेत का ख्याल रखें, विज्ञान को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।